नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन के इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने सावन से जुड़े आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम सावन के इस पूरे एक माह में हमें किन कार्यों को नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमें पूरे एक माह में सावन में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरे सावन में स्त्रियों को या फिर पुरुषों को किसी को भी सावन मास में अपने बालों को नहीं कटवाने चाहिए या दाढ़ी मूछ नहीं बनवाने चाहिए। अगर किसी प्रकार का गमी हो जाए तो वैसे भी आपका सावन खंडित हो जाएगा, तो आप उस क्रिया को अपनाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में सब सही चल रहा है तो आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा है कि अगर हो सके तो सरसों के तेल को लगाने से आप बचें, क्योंकि इस पूरे सावन मास में भगवान भोलेनाथ को दिया जरूर जलाना चाहिए। तीसरा है कि आप पूरे सावन काल में किसी भी तरह में, अगर आप नॉनवेज हैं, मांसाहारी हैं, तो मांस को नहीं खाएं। वैसे तो मांसाहारी भोजन करना ही नहीं चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जैसा भोजन हम करेंगे वैसा ही हमारा मस्तिष्क हमारा कार्य करता है। तामसिक भोजन वैसे भी पुराणों में, शिव पुराण में या किसी भी पुराण में मना है। विशेषकर सावन माह में आपको किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर सावन काल में कच्चे दूध का सेवन आप बिल्कुल भी मत करिए। और आपको इस सावन काल में हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, चाहे पालक हो, बथुआ हो, सरसों हो, ऐसे किसी भी सब्जी का भोजन नहीं करना चाहिए। साथ में सावन मास में अगर आप देखें तो आपको कढ़ी नहीं बनानी चाहिए। और साथ में ही सावन मास में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सावन में हरे रंग की चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हरे रंग की चूड़ियाँ, वस्त्र ये सब तो धारण कर सकते हैं, लेकिन हरी चीज़ों को खाने से बचें। सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, कच्चा दूध तो विशेष रूप से आप उसको पीजिए ही नहीं, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार की आप घर में, अगर आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट चल रहा, कोई भी प्रॉब्लम चल रही, तो उन प्रॉब्लमों को थोड़ी देर के लिए विराम कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का समय है, महादेव का समय चलता है, जिसमें विशेष रूप से महादेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगर हो सके तो आप पूरे मास में औरतों को पूरे श्रृंगार में रहना चाहिए। साथ में ही बच्चों को प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का